नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे। और कैसा रहा आपका दिवाली का फेस्टिवल, कमेंट में बताना। उम्मीद करता हूँ कि सभी ने अच्छे तरीके से मनाई होगी। और अब जो एक दिवाली वाला जो एक खुमार था वो सबका उतर गया होगा, क्योंकि फेस्टिवल का जो सीज़न होता है उसमें, और ख़ास करके दीपावली का जो सीज़न होता है वो काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है इसे। और इसमें ज़रूरी नहीं कि हम शॉपिंग करें तभी त्यौहार मनाया जाए, लेकिन एक मन में भी एक ये बात बन जाती है कि कोई भी काम है चलो हम दीपावली के बाद शुरू करेंगे, या फिर बीच में भी कोई डिस्टरबेंस हो जाती है फेस्टिवल के दौरान। तो आपके भी हुई होंगी वो, और आपके क्या सबके ही हुई है। तो अब हमें वापस से उस पटरी पे चढ़ जाना चाहिए जिस पे हम मेहनत कर रहे थे। जो आपका लक्ष्य है, आपने सोच समझ रखा है, अपना जो लक्ष्य बना रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए वापस से उसी कंटिन्यूटी के साथ आपको मेहनत करनी चाहिए। और एक अपनी जो रिदम है वो आप टूटने ना दें। वापस से उसी जो रूटीन बना हुआ है उस रूटीन को आप टूटने ना दें, उस रूटीन में लगे रहें। क्योंकि सफलता है वो कोई एक दिन से नहीं मिलती, वो एक एक दिन का जो प्रयास है उन प्रयासों से हमें सफलता मिलेगी। और जब तक हम मेहनत करते रहेंगे और सफलता के नज़दीक पहुंचते रहेंगे, अगर हमने बीच में उसमें ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फिर इतने दिन अगर हमने वो जो टाइम लगाया वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी वापस से अपना जो काम कर रहे थे उसमें वापस उसी रिदम के साथ लग जाएंगे। वैसे आज भी एक राष्ट्रीय पर्व है, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे आप सबको पता ही है कि बाल दिवस है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। वो एक काफ़ी समृद्धशाली परिवार से थे। और हमारे देश का जो सर्वमान्य या सर्व सम्मान के साथ लिया जाने वाला नाम जो पद है, प्रधानमंत्री के पद पर आज तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित रहे हैं वो यही हैं आज भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो महान हस्तियां हैं इनको भी हमें समय समय पर याद करते रहना चाहिए, और इनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मुसीबतों का सामना करके ये इस पद पर पहुँचे हैं। इनके बारे में पढ़कर, इनके बारे में हम देखकर, इनको बारे में सुनकर भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप भी ऐसे जब भी कोई मान लो ख़ास डे होता है तो उसमें उस व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर पढ़ें, और उस व्यक्ति के स्ट्रगल हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको भी पता चले कि ये जो व्यक्ति है इसने सफलता प्राप्त करी है वो ऐसे ही नहीं की है, इसने काफ़ी मेहनत की है। तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना हमारा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। और हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, और वो हमें करनी होगी। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें मेहनत करनी ही होगी। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो वैसे तो बता दिया कि आपको इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। और इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, और स्वरूप रानी इनकी माँ थी, और कमला नेहरू इनकी पत्नी थी। इनके एक बेटी भी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, और इस नाम से तो आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। और आगे चलकर इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं, 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली और यही थी। और हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही हैं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री इनके पिताजी, और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनकी बेटी। तो ये देखो आप कैसे, तो ये तो है, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने वैसे ही कोई पद प्राप्त कर लिए, मेहनत तो की है, इनके पीछे स्ट्रगल तो है ही। तो वो चाहे अपने स्ट्रीम से कैसा भी हो, लेकिन स्ट्रगल है। तो अगर हमें भी अपने मंजिल को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें भी मेहनत तो करनी ही होगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 1955 के अंदर इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और 1964 में
नई दिल्ली के अंदर 27 मई 1964 के अंदर इनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद से 1964 के बाद सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया गया कि इनके जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो प्रधानमंत्री तो वैसे बहुत हुए हैं, तो इन्हीं के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, ये बात भी है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका बच्चों से काफ़ी लगाव था, बच्चों से बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे, बच्चों के साथ, यानी एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी ये बच्चों के साथ मतलब घुल मिलकर बच्चों के साथ समय बिताना, तो काफ़ी समय बिताते थे बच्चों के साथ। और ये मानते थे कि बच्चे हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन होते हैं और बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए हमें, ताकि वो फल सके, फूल सकें और वो बच्चे विकसित हो सकें। तो बच्चों के अधिकारों की हमेशा से ये मांग करते रहे हैं। तो बच्चों का पक्ष दर देखते हुए इनके जन्म दिवस को ही चुना गया है बाल दिवस के रूप में। तो बाल दिवस के ओकेज़न पर बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कोई खेल कूद से संबंधित है, स्कूलों में भी बच्चों को खिलाया जाता है, या फिर उनको कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और उसके अलावा भी कोई संगीत के, मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि बच्चों के जो आज हमारे बच्चे हैं उनको भी पता चल सके कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी हुए हैं और जो बच्चों से काफ़ी प्रेम करते थे। और आप भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनके जीवन के बारे में पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे जैसे भी कोई ख़ास डे होते हैं, और इस ओकेज़न पे हमें समय समय पर ऐसी महान हस्तियों के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल कर अगर हम जो ख़ास ओकेज़न वाले जो डे होते हैं ना, इन डे पर भी अगर हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब भी कोई ख़ास दिन आता है तो इनके बारे में हमें एक बार पढ़ना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया बुक भी लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत एग्जाम में पूछी भी गई है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। और 16 साल तक इन्होंने हमारे देश के जो ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी से भी इनका मिलन हुआ था 1916 में शायद, हाँ 1916 में इन्हें महात्मा गांधी जी से भी मिले थे और 1964 में इनका देहांत हो ही गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है दोस्तों, मैं भी कोशिश करता हूँ, कई बार सोचता हूँ कि कोई वीडियो डाल दूँ, कोई अच्छा टॉपिक बना के वीडियो डाल दूँ, लेकिन थोड़ा शेड्यूल है वो नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि जब जैसे ही टाइम मिले तो कोई ना कोई अच्छी वीडियो डालें, ताकि हम कुछ सीख सकें। शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन होगी वो ज्ञानवर्धक, जो भी डालूँगा वो सॉलिड ही डालूँगा। तो आप अगर हमारा चैनल पे जो वीडियो हैं वो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट डालिए, जो भी कमी है उन कमियों को भी बताइए। देखिए 2 चीज़ होती है, एक होती है बुराई करना और एक होती है आलोचना करना। तो कहते हैं ना कि बुराई से ज़्यादा अच्छी होती है आलोचना। तो हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई से बचना चाहिए, लेकिन आलोचना हम कर सकते हैं। आलोचना में क्या होता है कि हम अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बताते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की अच्छी भी बात बताते हैं और उसके अंदर कमियां भी बताते हैं तो वो होती है आलोचना। तो हम अगर किसी की आलोचना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उसकी कमी भी बता रहे हैं और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बता रहे हैं। तो सिर्फ हमें कोई नेगेटिविटी ही नहीं देखनी है, अगर पॉजिटिविटी है वो भी देखनी है। आपको भी हमारी वीडियो के अंदर कोई अच्छी बातें लग रही है तो अपने अच्छे कमेंट, कोई कमी लग रही है तो आप वो कमी भी बताइए। यानी आप आलोचना करने के हकदार हैं तो आप आलोचना भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अच्छी बात लग रही है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी पता चले, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई वीडियो की मांग है आपकी, कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो एक बार फिर से आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी चिल्ड्रंस डे।
आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।